प्रियतम, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितना प्यार, प्रियवर देती तुम पर वार। साल 1968 में गुजरात वडनगर के ब्रह्मवाड़ा गांव के एक छोटे से घर में शादी की शहनाइयां गूंज रही थीं। आनंद और उल्लास का माहौल था। विवाह हो रहा था 17 साल के नरेंद्र दामोदर दास मोदी का 15 साल की चिमन लाल के साथ, जिनका नाम शादी के बाद बदलकर जशोदाबेन नरेंद्र भाई मोदी कर दिया गया था। यौवन की दहलीज पर दोनों का मिलन हुआ था, लेकिन शायद हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाने के लिए। इनकी बारात का जो हिस्सा बने थे, उनका कहना है कि उनकी बारात 2 दिनों तक वहीं गांव में ही रुकी थी। पूरे रीति रिवाज लेकिन सादगीपूर्ण तरीके से इनका विवाह हुआ था। लेकिन क्या मालूम था कि शादी के महज 3 साल बाद ही दोनों अलग हो जाएंगे। बताया जाता है कि उन दिनों युवा नरेंद्र मोदी में वैराग्य जगने लगा था, लिहाजा वे ऐसा फैसला लेने वाले थे जिससे जशोदाबेन शायद विरह की मूक वेदना में सिमट जाने वाली थीं। उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया। स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद वे सामाजिक जुड़ाव और अपने अंतर्मन की तलाश में चले गए। इसके बाद 2 सालों तक युवा नरेंद्र मोदी बैरागी बने रहे। इन 2 सालों में उन्होंने भारत भर में यात्राएं की, कई धार्मिक स्थलों और धार्मिक केंद्रों का भ्रमण भी किया। वहीं नरेंद्र मोदी के घर से चले जाने के बाद जशोदाबेन ने अपनी छूटी हुई पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। मेहनत रंग लाई और वो एक स्कूल में अध्यापिका लग गईं। अब उनकी पूरी दिनचर्या में पूजा पाठ, घर की देखभाल और स्कूल में बच्चों के साथ गुजरने लगा। बच्चों की पढ़ाई में वो ऐसी रम गईं कि उन्हें अपने इस काम में खूब आनंद मिलने लगा। इधर साल 1969-70 के बीच नरेंद्र मोदी वापस गुजरात लौट आए। वे अहमदाबाद लौटे जरूर, लेकिन अब तक वे संघ के साथ जुड़ चुके थे। अब वे आरएसएस के एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन चुके थे। 1975 में देश में जब आपातकाल लगा तो उस वक्त मोदी कुछ समय के लिए अज्ञातवास में रहे। 1985 में वे बीजेपी के साथ जुड़े और 2001 तक वे पार्टी में कई ऊंचे पदों पर रहे। इधर जशोदाबेन भी जीवन के कई बसंत निकाल चुकी थी। बालों में सफेदी आनी शुरू हो गई थी, चेहरे से यौवन की सौम्यता जा चुकी थी और जीवन संघर्षों की लकीरें पड़ चुकी थी। इधर नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर उफान पर था। साल 2001 से 2014 तक वे लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए। इधर साल 2009 में जशोदाबेन स्कूल से रिटायर हो चुकी थीं और अब वे जीवन की उस दहलीज पर थीं जिसे सीनियर सिटीजन या वृद्धावस्था कहकर पुकारा जाता है। अब वे उंझा में अपने छोटे भाई अशोक के साथ रहती हैं। बीबीसी से एक बातचीत में उनके भाई ने बताया था कि जीवन के कई दशक अकेले काट चुकी जशोदाबेन अभी भी नरेंद्र मोदी के बारे में कोई गलत बात नहीं सुन सकती। हालांकि 2014 से पहले तक कथित तौर से कभी मोदी के मुख से जशोदाबेन का नाम नहीं सुना गया, लेकिन साल 2014 के आम चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ जब उन्होंने आम चुनाव में नामांकन के पर्चे में खुद को शादीशुदा बताया। इसके बाद कागजों में ही सही जशोदाबेन का विरह खत्म हुआ। मोदी ने कागजों में ही सही जशोदाबेन को अपनी पत्नी होने का दर्जा दे दिया था। इससे जशोदाबेन का परिवार और शायद भीतर ही भीतर जशोदाबेन भी प्रफुल्लित हो उठी होंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।